गांधारी महाभारत की एक ऐसी महिला जिसने एक साथ 100 बच्चों को जन्म दिया। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। क्या उस समय भी आज के समय की तरह ही टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता था या फिर किसी और तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि आखिर ये 100 बच्चे कौन थे। ये 100 बच्चे राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कौरव एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है राजा कुरु के वंशज। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने अपनी दासी के साथ संबंध बनाया था, जिससे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम युतुत्सु था। अब जानते हैं कि आखिर इन 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। महाभारत कथा के अनुसार एक समय महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से व्याकुल होकर धृतराष्ट्र के महल पहुंचे। यहाँ गांधारी ने महर्षि को भोजन करवाया और उनके विश्राम की व्यवस्था की। जब महर्षि व्यास जी ने गांधारी से वर मांगने के लिए कहा तो गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। इसके बाद व्यास गांधारी को वरदान देकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भधारण के 2 साल बीतने के बाद भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसी बीच गांधारी को समाचार मिला कि कुंती ने सूर्य के समान एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वे निराश हो गई और अपने पेट पर आघात कर दिया, जिससे उनके गर्भ से मांस का एक पिंड निकला जो लोहे के समान कठोर था। इसको देखकर गांधारी ने मांस पिंड को फेंकने का मन बना लिया। जब महर्षि व्यास को इस घटना की जानकारी हुई तो वे गांधारी के पास पहुंचे और उन्हें ऐसा करने से रोका। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि वे 100 मटके तैयार कर उसे घी से भर दें और उन सभी को गुप्त स्थान पर रखवाकर उसकी रक्षा की व्यवस्था करें। साथ ही मांसपिंड को ठंडे जल से सींचे। जब गांधारी ने मांसपिंड को सींचा तो उसके 100 टुकड़े हो गए और इन टुकड़ों को गांधारी ने सभी 100 मटकों में रखवा दिया। जिस क्रम के साथ गांधारी से मांसपिंड के टुकड़ों को रखा था, उसी क्रम से 2 साल बाद इन मटकों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। इनमें सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र दुर्योधन कहलाया और इस तरह गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कौरवों के जन्म की घटना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।